नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, आपको पता है नवीन कुमार का सारा खेल खुल चुका है और बिहार में बीजेपी का सारा खेल खुल चुका है, या फिर कहिए सारा खोल उतर गया है। नीतीश कुमार को चुनाव के बाद ठिकाने लगाने को लेकर दोस्तों अमित शाह ने जो पत्ता खोला था, फिर हड़बड़ी में उसे समेटना पड़ा था, वह सारे के सारे पत्ते दोस्तों धराशायी हो चुके हैं। अब तो यह कहना चाहिए कि बीजेपी नीतीश कुमार को ठिकाने लगा चुकी है और केवल कहने को नीतीश कुमार एनडीए के नेता बचे हैं, बाकी दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी है। इसलिए बहुत सोची समझी चाल के तहत दोस्तों बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले नीतीश कुमार को घेर लिया गया है। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ साजिश की गहरी चालें चलनी शुरू कर दी है। दोस्तों, जेडीयू के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल के सदस्य एक्टिव हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले जो स्थितियां बन रही है उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप की तुकांक्षा और जेडीयू के भीतर नीतीश को किनारे करके आगे बढ़ने की लालसा लिए नेताओं की चौकड़ी एनडीए की लुटिया डुबोने वाली है। दोस्तों, साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में जितना नुकसान नीतीश कुमार को होगा उससे ज्यादा बीजेपी को होने वाला है। जेडीयू को निपटाने के चक्कर में बीजेपी ने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि दोस्तों कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। मोदी शाह को अंदाजा ही नहीं है कि बिहार में कैसे खेल पलट गया है। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था दोस्तों, नीतीश का पहुंचना था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार दोस्तों उस टाइम मधेपुरा में थे, चाहते तो बड़े आराम से रोड शो में शामिल होने के लिए पटना पहुंच सकते थे, लेकिन दोस्तों वह नहीं पहुंचे। असल में दोस्तों नीतीश नरेंद्र मोदी को औकात दिखाना चाहते हैं कि मेरे बिना आप बिहार में एक कदम आगे बढ़ के दिखा दीजिए। पटना के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो दूसरी तरफ दोस्तों मोदी के चरणों में जेडीयू की पूरी राजनीति की न्योछावर करने को तैयार बैठे लल्लन सिंह। मोदी के लिए दोस्तों नए हनुमान, जी हाँ दोस्तों पुराने वाले हनुमान की इस चुनाव में हालात खस्ता है चिराग पासवान की, इसलिए नए हनुमान के रोल में आ गए हैं लल्लन सिंह। इसी रोड शो में दोस्तों मोदी ने लल्लन सिंह के कानों में जाने क्या फूका कि एक ही दिन बाद उनकी बोली बदल गई। अगले ही दिन लल्लन सिंह अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। जेडीयू नेता की जुबान पर अमित शाह आकर बैठ गए, बोले चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में चुनाव के बाद होगा। दोस्तों, अमित शाह के जिस बयान को लेकर जेडीयू में नाराजगी पसरी हुई थी, जिसका संदेश जमीनी वोटर तक पहुंचा था, बीजेपी को खुद लगने लगा था कि शाह के इस बयान का नुकसान होगा। इसलिए 2 दिन बाद ही अमित शाह तक पलट गए और नीतीश कुमार को चुनाव बाद भी सीएम का दावेदार घोषित कर दिया। चिराग पासवान तो दोस्तों नीतीश कुमार के पैरों में लौट गए, लेकिन उसी सनसनीखेज बयान को अब नीतीश कुमार के सेनापति लल्लन सिंह खुद दोहरा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही कुर्सी की बीमारी बचने वाली है। लल्लन सिंह ने अपना दावा पेश कर दिया। दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचन का अंदाजा जमीन पर भी है। दोस्तों, लोगों को इसका सीधा नुकसान इस चुनाव में होने वाला है। तो पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, 6 तारीख को वोट होने वाली है। दोस्तों, ग्राउंड पे जो लगता था 2 चीजें बड़ी साफ दिखती है। पहले तो यह है कि बीजेपी और जेडीयू का सपोर्टर काफी मुखर है, खासकर बीजेपी के कई सपोर्टर तो दोस्तों उग्र रूप में मुखर है। अगर दोस्तों यह कहा जाए कि नीतीश के गढ़ में ही अगर मामला बिगड़ा हुआ है, तो इसे समझा जा सकता है कि बाकी जगहों पे क्या हालत होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।